ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इन्वायरमेंटल साइंसेज बाय नियर पियर। अभी तक हम 5 मॉड्यूल जो हैं वो कवर कर चुके हुए हैं, इंट्रोडक्शन इंक्लूडेड, एंड वी विल नाउ बी मूविंग फॉरवर्ड विद द 6th मॉड्यूल, दैट इज़ पोल्यूशन। पीछे की अगर मैं आपको थोड़ी सी समरी दे दूँ तो अभी तक हम जो लास्ट लेक्चर था हमारा, दैट वाज ऑन क्योटो प्रोटोकॉल, एंड दैट concluded the global initiatives that we will be covering under this particular course. अब आगे बढ़ेंगे हम कुछ और इश्यूज़ के साथ। हम लोग क्लाइमेट चेंज का इशू जो है बड़ा एक्सटेंसिवली कवर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। We'll now be moving forward to another very pertinent issue, and that is of pollution. पोल्यूशन के अंदर तीन मेजर कैटेगरीज आ जाती हैं, आपकी लैंड बेस्ड पोल्यूशन, आपकी एक्वेटिक पोल्यूशन, एंड देन ऑफ कोर्स द एयर पोल्यूशन एस्पेक्ट एज वेल. So I'll be starting off with the aquatic pollution, यानी आपकी जो पानी से रिलेटेड जितनी भी पोल्यूशन होती है उसके साथ स्टार्ट करूँगा. असेंशली हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर बात करूँ जो आज का टॉपिक है, दैट इज़ मोर ऑफ एन अमेलगमेशन ऑफ एयर पोल्यूशन एंड aquatic pollution, but it is more inclined towards aquatic pollution in my personal and humble point of view. तो आज हम बात कर रहे हैं एसिड रेन के बारे में. एसिड रेन एक ऐसा फिनोमेनन है जो कि हम, मेरा ख्याल है कि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं. हमने ओ लेवल, ए लेवल में, एफएससी मैट्रिक में इस फिनोमेनन को कहीं ना कहीं पढ़ा ज़रूर है. अगर इसकी डिटेल में नहीं भी गए तो उसके बावजूद हम एटलीस्ट इसको पढ़ चुके हैं. एक हमें आइडिया है कि व्हाट एसिड रेन इज़, और जब रेन का लफ्ज़ आ जाते तो ऑफ कोर्स इट मीन्स कि बारिश की बात हो रही है. तो हम उसके साथ रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो एसिड रेन को पढ़ते हैं जी. थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर दूं. ये टर्म जो है, ये एसिड रेन की, इट वाज कॉइन्ड इन 1852. 1852 में इसको कॉइन किया गया था बाय अ वेरी रिनाउंड स्कॉटिश केमिस्ट रॉबर्ट एंगस स्मिथ, अकॉर्डिंग टू द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री. और इन्हीं को हम फादर ऑफ एसिड रेन भी कहते हैं. ठीक है, तो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के मुताबिक ये जो टर्म है एसिड रेन की, इट वाज कॉइन्ड इन 1852 बाय स्कॉटिश केमिस्ट. एक बार फिर मैं रिपीट कर दूँ आप लोगों ने, एंगस स्मिथ. ये बात इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि वही बात कि वी नेवर नो कि आपके एमसीक्यूज़ के अंदर क्या बातें वो पूछें. दे कैन बी साइंटिफिक और वो क्रैमिंग बेस्ड भी हो सकते हैं. तो ये आपकी क्रैमिंग रिलेटेड एक चीज़ होगी, एंड इट्स समथिंग जो कि आप लोगों को फ़ायदेमंद भी रहेगा, आप लोगों को पता भी होना चाहिए. एसिड रेन होता क्या है? एसिड रेन रेफर्स टू अ मिक्सचर ऑफ डिपॉजिटेड मटेरियल बोथ वेट एंड ड्राई. दिस इज समथिंग जिसके ऊपर मैं आगे एम्फोसाइज करूँगा, और ये एक नई चीज़ है एसिड रेन के कॉन्सेप्ट के अंदर जो कि आई एम श्योर आप लोगों को पहले नहीं पता होगी. वेट डिपोजिशन एंड ड्राई डिपोजिशन coming from the atmosphere containing more than normal amounts of nitric and sulfuric acid. Of course when we talk about acid, इसका मतलब है कि कोई ना कोई एसिड है जो कि आपकी रेनफॉल में मिक्स हुआ. ठीक है ना, यानी जो आसमान की तरफ से पानी आना है उसके साथ ये मिक्स हुआ है, एंड दिस इज़ वाई वी कॉल इट एसिड रेन, राइट. तो एसिड रेन के लिए एसिड का होना ज़रूरी है. तो एसिड कौन से होते हैं? वो अमूमन होते हैं आपके निट्रिक या सल्फ्यूरिक एसिड, आपकी नॉक्स या सॉक्स, नॉक्स और सॉक्स. ठीक है, इसको हमने कहना भी इस तरह है, नॉक्स और सॉक्स ही कहेंगे, क्योंकि सल्फेट में भी आगे काफ़ी टाइप्स आ जाते हैं, SO2, SO3, SO4. ठीक है, इसी तरह नॉक्स में NO2, NO3. ठीक है, तो ये नाइट्स की नाइट्रेट्स की टाइप आ जाती है, सल्फेट्स की टाइप आ जाती है, सल्फेट हो सकते हैं, सल्फाइड हो सकता है. ठीक है, सो हमने बहुत इसकी केमिस्ट्री के अंदर आप जाने की कोशिश ना करें. आपको इसका अगर सरफेस नॉलेज भी पता है तो दैट इज इनफ, एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम स्पीकिंग फॉर, और स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं रखते हैं, और जो कि ये शायद समझें कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है. ऐसी बात नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है. सो यू ओनली नीड टू रिमेंबर दिस. ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूँ, एसिड रेन क्या है? इट रेफर्स टू अ मिक्सचर ऑफ डिपॉजिटेड मटेरियल बोथ वेट एंड ड्राई. वेट एंड ड्राई पे हम आगे बात करेंगे. कमिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कंटेनिंग मोर देन नॉर्मल अमाउंट्स ऑफ निट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड. Very important, nitric and sulfuric acid are the main acidic compounds which get mixed with the H2O present in the atmosphere, and then it comes down in the form of precipitation. ठीक है जी. कौन कौन सी फॉर्म्स हैं एसिड रेन की? एसिड रेन में सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल नहीं आ जाती. ठीक है, एसिड रेन में
फॉग भी आती है, स्लीट भी आती है। स्लीट आती है हल्की हल्की बारिश, और आपकी जो डिपोजिशन हो जाती है फिर बर्फ़ की, ठीक है, तो वो हो जाता है। फिर स्नो ऑफ कोर्स, ये आपके हैं एसिडिक सारे के सारे, ठीक है। ये आपकी मीडियम्स हैं जिसके थ्रू एसिड डिपोजिशन हो सकती है, ठीक है। तो एसिड कौन कौन से, वही बात हम रिपीट, मैं फिर भी एक बार रिपीट कर दूँ, नॉक्स हैं एंड देन सॉक्स। ये सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं, नॉट नेसेसरली सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी हो सकता है विच इज़ SO3, ठीक है। तो उसका भी कंपाउंड हो सकता है। सो असेंशली दो बातें हैं। एक तो ये कि एसिड रेन के आने का वाहिद ज़रिया रेनफॉल यानी बारिश नहीं है, वो स्नोफॉल के थ्रू भी आ सकती है, ठीक है, अगर हम इसकी वेट डिपोजिशन की बात करें, ठीक है। और ये कि इसमें दो मेजर एसिड्स इन्वॉल्व हैं, दैट आर नॉक्स एंड सॉक्स। अदरवाइज तो एसिड्स की बहुत टाइप्स होती हैं ना, आपके बहुत टाइप्स के एसिड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट उसकी बात नहीं हम कर रहे हैं। हम बात करें खसूसन नॉक्स की और सॉक्स की, और ये क्यों है इसके ऊपर भी हम आगे जब गुफ्तगू करेंगे तो आपको और क्लैरिटी होगी। तो फॉर्म्स ऑफ एसिड जिनकी तरफ आते हैं, जो कि मैं एक बार पीछे फिर रिपीट कर दूं, ये जो मैं आपके साथ वेट और ड्राई डिपोजिशन की बात कर रहा था, ठीक है, और हम लोगों ने आगे भी पढ़ लिया। सो फॉर्म्स ऑफ एसिड जिनके आपकी दो टाइप्स ऑफ एसिड होती हैं, और इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। दे आर द वेट डिपोजिशन एंड द ड्राई डिपोजिशन। वेट डिपोजिशन क्या है? वेट डिपोजिशन है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपके हवा के अंदर थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं, आपके इमिशन सोर्सेज क्या हैं उनके ऊपर डिटेल में पढ़ते हैं। बट असूली तौर पे आपके मैन मेड सोर्सेज जो कि हवा में सल्फर डाइऑक्साइड असूली तौर पे, या सॉक्स वो, और नॉक्स, इनको इमिट करता है, ठीक है, थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। आपके इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो सकते हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं, वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनकी तरफ से जब ये हवा में खारिज हो जाती हैं, ये रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन इज बेसिकली द रिएक्शन विद the वाटर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर, ठीक है, और फिर ये बन जाता है H2SO4, और सॉक्स के केस में H2SO4 बनता है, नॉक्स के केस में इट बिकम्स हाई ये निट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, एंड दिस इज निट्रिक एसिड, ठीक है। इसके ऊपर आप ना जाएं, बस ये है कि आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लें, क्योंकि आपने एग्जाम में इसको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो यू डोंट रियली हैव टू वरी। सिंपल 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव है, और नीचे वाले केस में नॉक्स के केस में इट इज़ H पॉजिटिव प्लस ये नाइट्रेट का आयन NO3 माइनस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और फिर एक और जो इसका सोर्स बन जाता है दैट इज़ नेचुरल अमोनिया। अमोनिया आ जाता है फर्टिलाइज़र से, जो कि आप एग्रीकल्चर के अंदर खसूसन इस्तेमाल करते हैं। जो भी आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल होते हैं, वो अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए और अमोनिया के इजाफे के लिए डाले जा रहे होते हैं। तो वही एक्सेसिव अमोनिया जो कि इस्तेमाल नहीं होता, वो भी हवा में जाके NH3 और फिर H पॉजिटिव आयन के साथ यानी H2O के साथ रिएक्ट करके ये आयंस बनाता है। सो जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये मेन चीज़ है जो कि आप लोगों को याद रखनी है। दिस इज़ द रिएक्शन, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन है, इसको नोट डाउन कर लें। एंड पे ये जो आपके पास आ रहे हैं ना, H पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव SO42 नेगेटिव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और यही है जो कि आपकी एसिड रेन को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको एक रूडिमेंट्री किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ एसिड रेन, ठीक हो गया। अब हम आते हैं वेट डिपोजिशन पे। वेट डिपोजिशन का मतलब होता है कि ये आपके जो आयंस हैं या एसिड है, चले हम इसकी बात करते हैं, ये एसिड और ये एसिड जब क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर इनकलकेट हो जाते हैं, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन के तहत जो वाटर वेपर्स इकट्ठे हुए होते हैं उनके साथ मिक्स हो जाते हैं, और फिर पानी की फॉर्म में ज़मीन पे आके गिरते हैं, पानी की फॉर्म में, उसको हम कहते हैं वेट डिपोजिशन, उसको हम कहते हैं वेट डिपोजिशन। इन द सेम मैनर यही आपके जो एसिड्स हैं गैसियस फॉर्म में अगर मिट्टी के पार्टिकल्स के साथ और हवा में जो डिफरेंट और पार्टिकल्स हैं उनके साथ अटैच होके ड्राई फॉर्म में, प्लीज़ नोट डाउन, ड्राई फॉर्म में आपकी ज़मीन पे या ज़मीन पे मौजूद किसी भी चीज़ के ऊपर आके
ठहर जाते हैं या गिर पड़ते हैं, जिस तरह मिट्टी गिरती है, डस्ट होती है, उसको हम कहते हैं ड्राई डिपोजिशन। ठीक है, सो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आसान बात है। एक आपकी वेट डिपोजिशन है जिसके अंदर आपके जो एसिड्स हैं जो कि हवा में हैं इसमें गैसेस फॉर्म में, वो आपके पानी के साथ मिक्स होके ज़मीन पे आके गिर जाते हैं। और एक आपकी आ जाती है ड्राई डिपोजिशन जिसके अंदर वो पानी के साथ मिक्स नहीं होते, हाँ, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स और वैसे हवा में चीज़ें मुहल्लक हैं उनके साथ अटैच होकर वो ज़मीन पे आके गिर जाते हैं, उसको हम कहते हैं ड्राई डिपोजिशन। अब थोड़ा सा इनका थ्योरेटिकल पोर्शन अगर मैं आपको पढ़ाऊँ तो ड्राई डिपोजिशन क्या है? If the wind blows the acidic chemicals in the air to the areas where the weather is dry, the acidic pollutants slip into dust or smoke and fall to the ground as dry particles. ये उन एरियाज में खसूसन ज़्यादा लागू होता है जहाँ पे बारिश कम होती है। ठीक है, चूँकि वहाँ पे बारिश कम होती है और हवा का रुख जो है उनको डस्ट पार्टिकल्स के साथ, स्मोक पार्टिकल्स के साथ अटैच कर देता है, तो तब वो एक ड्राई फॉर्म में ज़मीन के ऊपर आके खारिज हो जाते हैं। इन द सेम मैनर अगर इसकी बात करें, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एसिडिक पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर फॉल बैक थ्रू ड्राई डिपोजिशन। अब दिस इज समथिंग न्यू, आई एम श्योर आप लोगों को नहीं थी पता होगी ड्राई डिपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है इन द एसिड रेन। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एसिडिक पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर फॉल बैक थ्रू ड्राई डिपोजिशन। वेट डिपोजिशन क्या है? वेट डिपोजिशन में आपको बता चुका हूँ पीछे, हम लोग जो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि आपकी वेट डिपोजिशन के टाइप्स हैं, फॉग, रेनफॉल, स्नोफॉल, स्लीट, ये तमाम टाइप्स आ जाती हैं आपकी वेट डिपोजिशन की। तो उसके तहत अगर पानी के साथ मिक्स होकर आपका एसिड जो है ज़मीन तक पहुंच रहा है तो उसको हम कहेंगे वेट डिपोजिशन। ठीक हो गया? सो मैं यहाँ पे इसके साथ ही ये वाली वीडियो को एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बड़ी बेसिक सी जो नॉलेज है आपको पता होनी चाहिए ऑफ एसिड रेन एज ऑफ नाउ, वो आपको समझ आ गई होगी। आगे हम इसके पढ़ते हैं, कॉजेज़ के पास भी जाते हैं और फिर इसके इम्पैक्ट्स पे भी जाते हैं और फिर सोल्यूशंस को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बातें यहाँ तक समझ आ गई होंगी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।